બીએપીએસ શતાબ્દી મહોત્સવ મહિલાઓનું ભાવભર્યું ભક્તિ અર્ઘ્ય. બીએપીએસના શતાબ્દી મહોત્સવે સંસ્થાની શીલ સંપન્ન સન્નારીઓ દ્વારા ગુરુચરણે ભાવભર્યું ભક્તિ અર્ઘ્ય ધરવામાં આવ્યું. ઊર્જા, ઉજાસ અને ઉલ્લાસથી છલકાતી આ પ્રસ્તુતિએ બીએપીએસમાં થતા મહિલા ઉત્કર્ષને પણ ઉજાગર કરી આપ્યો. સ્ત્રી શક્તિના આ નવતર સ્વરૂપનું આવો દર્શન કરીએ. जय स्वामीनारायण सह नमस्कार. बीएपीएस शताब्दी महोत्सव के महिला कार्यक्रम में आप सभी देश विदेश से उपस्थित सत्संगी भाइयों तथा बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं. आइए इस उत्सव का मंगल प्रारंभ करें वैदिक शांति मंत्रों के साथ. हमें आत्मनिर्भरता के साथ साथ अपने बच्चों के जीवन गढ़न के द्वारा अपने परिवार की प्रतिष्ठा को भी संभालना है. फिर भी हमें ये नहीं भूलना है कि हमारा आध्यात्मिक विकास कहीं रुक जाए. इतना सब एक साथ हो सकता है क्योंकि नारी को अपनी शक्ति की पहचान कराने वाली बीएपीएस की महिला प्रवृत्तियों का नारी को सहारा मिल गया है. आइए देखें बीएपीएस की महिला प्रवृत्तियों की परंपरा को और उनकी जीवन यात्रा की प्रतीकात्मक प्रस्तुति को एक परेड अर्थात भक्ति यात्रा के द्वारा. स्वागतम. बीएपीएस महिलाओं के नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उत्थान का एक अनूठा आंदोलन है जिसे भगवान श्री स्वामीनारायण ने 200 साल पहले प्रारंभ किया था और परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने
आज उसे विश्व स्तर पे एक आदर्श उदाहरण रूप बना दिया है। आइए बीएपीएस प्रेरित नारी शक्ति जागरण प्रवृत्तियों के कुछ अंश की अनुभूति करें। सांस्कृतिक मूल्यों से जीवन संवर्धन हो मंदिर में, सेवा पूजा प्रभु प्रार्थना भजन भक्ति हो मंदिर में। बीएपीएस बालिका मंडल में मासूम बालिकाएं संस्कारों से सुरभित होती हैं और बचपन में दिए गए उन्हीं संस्कारों को किशोरी एवं युवती अवस्था से लेकर जीवन के अंत तक कायम रखने के लिए ऐतिहासिक एवं पौराणिक पात्रों के जीवन चरित्रों से उन्हें भारतीय सांस्कृतिक मूल्य सिखाए जाते हैं। मैत्रेयी की त्याग भावना, गार्गी की है ज्ञान उपासना, सती द्रौपदी सीता ललिता, जीवूबा की प्रकट वंदना, सती द्रौपदी सीता ललिता, जीवूबा की प्रकट वंदना। बीएपीएस महिला केंद्रों में बचपन से ही नारी शक्ति का गठन किया जाता है, जिससे आने वाले भविष्य में हर घर में सुख, समृद्धि और शांति बढ़ते चले। नारी के सर्वांग विकास की गाथा गाई जाती है, बीएपीएस की ज्योति है नारी, घर घर दीप जलाती है। स्त्री शिक्षण बीएपीएस संस्था की महिला प्रवृत्तियों का एक अति महत्वपूर्ण अंग है। हर एक नारी के जीवन में शिक्षण रूपी ज्ञान का दीप जलाकर उसे प्रकाशमय एवं उन्नत मस्तक जीवन का प्रदान करने के लिए बीएपीएस संस्था ने कई कन्या शिक्षण संस्थानों का निर्माण किया है। हर कन्या को पढ़ना है, राष्ट्र समुन्नत करना है, चलो चलो सब बड़े चलो, प्रमुख स्वामी का कहना है। धार्मिक नित्य क्रमों के साथ साथ पारिवारिक एवं सामाजिक सेवाओं के लिए हमेशा सुसज्ज ऐसी बीएपीएस की हर एक महिला की जीवन का चरम ध्येय है भगवान श्री स्वामीनारायण के द्वारा दिया गया अंतिम आध्यात्मिक लक्ष्य अक्षर रूप होकर पुरुषोत्तम की भक्ति करना, ब्रह्म रूप होकर परब्रह्म की भक्ति करना। बीएपीएस की ज्योति हैं हम, जग उजियाला लाती हैं। राष्ट्र के कायाकल्प के हेतु हम सभी को इसी प्रकार संकल्पबद्ध होना है। स्वयं भगवान स्वामीनारायण ने आज से 200 साल पूर्व नारी कल्याण, महिला जागरण और संस्कार प्रदान की परंपरा स्वयं अपने पुरुषार्थ और उपदेशों द्वारा प्रस्थापित कर दी थी। अरे सरला, देखो तो कौन रो रहा है। जो भी हो अंदर ले आओ। जी रानी साहिबा, अभी देखती हूँ। क्या करूं महारानी जी, हम तो जीते जी मर गए। रानी माँ, यह मेरी माँ है। हम दोनों अभी नाबालिग हैं। हमारे पिताजी की मृत्यु हुई अभी 6 महीने भी नहीं हुए और मेरे काका जी ने हमारा जीना दुभर कर दिया है माँ। न जाने कैसे कैसे कागजातों पर उन्होंने मेरी माँ के अंगूठे की छाप ले ली। जब हमारे घर आते थे तब तो वे बड़ी सयानी बातें करते थे। महारानी जी, हम पर दया कीजिए। हमारी मिल्कियत उन्होंने दबा ली, हमारे घर से हमें ही खदेड़ दिया। कहिए अब हम क्या करें? तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा, पर मैं पूछती हूँ, आपने उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर ही क्यों किए? हस्ताक्षर नहीं किए थे महारानी जी, ये तीनों अनपढ़ हैं। इसके देवर जी ने
उसी का फायदा उठाकर अंगूठे की छाप के जरिए तीनों को भिखारी बना दिया। न जाने ये सब कब बंद होगा प्रभा। महारानी जी, मुझे तो लगता है जब तक नारी अनपढ़ रहेगी वो समाज के वहशी भेड़ियों का शिकार अवश्य बनती रहेगी। सरला, तुमने भी तो कुछ नहीं बताया। क्या बताऊं माँ, मेरी बच्ची की बात है, उसे देखते ही दिल दहल जाता है। 2 दिन पहले वो बीमार हुई। मैंने यहाँ कई वैद्यों को देखा है माँ। मैं गिड़गिड़ाती रही कि इसे कोई चिकित्सक के पास ले जाए, परंतु परसों रात को मेरी बच्ची को नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। महारानी माँ, आखिर किसी तरह बच्ची बच तो पाई है, लेकिन डर के मारे वह जिंदा लाश बन चुकी है माँ। प्रभा, कैसे हाल हो चुके हैं हम नारियों के। मुझे हर हाल में उसे सुरक्षित करनी है। मुझे हर कन्या को पढ़ाना है ताकि वहम और धोखेबाजों से उनकी सुरक्षा हो। कि पूरे प्रांत में कोई लड़की पढ़ी लिखी मिलती ही नहीं। तो आप चिंता मुक्त हो जाइए महारानी जी। क्या आपने सौराष्ट्र के भावनगर प्रांत के विषय में कुछ सुना है? नहीं तो सुनिए देवी, यहाँ के छोटे छोटे गांवों में आज से 60 साल पहले कन्या शिक्षा का प्रारंभ भगवान स्वामी नारायण ने करवाया था। तो मेरे अनुभव की बातें हैं माँ। स्वामी नारायण के सत्संगी परिवार की महिलाएं जब मंदिर में जाती हैं, वहाँ शिक्षा पत्री या वचनामृत जैसे ग्रंथों का नित्य पाठ किया करती हैं और कथा प्रवचन भी सुनाती हैं। यह क्या सुनती हूँ मैं? यदि ये पढ़ सकती है तो किसी ने उनको पढ़ाया भी होगा। जी हाँ देवी, शिक्षा पत्री में हर परिवार को आदेश दिया है कि शिक्षित पुरुषों और स्त्रियों को अपने घर की हर कन्या को पढ़ाना है। क्या अद्भुत स्वप्न सी बातें मैं सुनती हूँ प्रभा। परिवार की मर्यादा में रहकर स्त्रियों के द्वारा ही स्त्रियों का उत्कर्ष। कितनी सुंदर है नारी विकास की भावना। स्वामी नारायण भगवान ने केवल कुप्रथाओं को ही नहीं, वहम और अंधश्रद्धाओं को भी हटाया था। वहम से मुक्त नारी, शिक्षा से विकसित नारी, भक्ति से विभूषित नारी और रानी माँ, सद्गुणों की सौरभ से सुरभित नारी भगवान स्वामीनारायण के स्त्री उद्धार के कार्यों की फलश्रुति है माँ। कमला, मेरे कलम दवात लेकर आओ। मुझे अमरेली की ओर घूम रहे महाराजा को अभी कुछ लिख भेजना है। जी रानी माँ। देखा ना बच्चियों, भगवान स्वामी नारायण ने हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। आज तो उनके आशीर्वाद से और हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज की कृपा से न जाने कहां-कहां हमारे बालिका केंद्र फैल चुके हैं। हमारी बालिका सभाओं में कितनी बालिकाएं आती हैं? 30 या 35। नहीं, यह तो तुमने अपनी एक बालिका सभा की बात बताई है। पूरे देश और विदेशों में हमारे 2500 बालिका मंडल चलते हैं। हम सब कुल मिलाकर 50,000 बालिकाएं बालिका सभाओं के द्वारा आध्यात्म और संस्कारों का मार्गदर्शन पा रही हैं। वनवासी बहनों से लेकर अमेरिका के बड़े-बड़े शहरों तक, निरक्षर महिलाओं से लेकर विदुषी नारियों तक और
बालिकाओं से लेकर वृद्धा तक हम सब एक होकर विश्व में एकता और शांति फैलाने के लिए कटिबद्ध हो रही है। अरे नानी नानी भाड़ सहेली भाड़ सभावा जइए हो, रम्मत गम्मत मजा मचाती जीवन घड़तर करिए हो। अबे नानी नानी भाड़ सहेली भाड़ सभावा जइए हो, रम्मत गम्मत मजा मचाती जीवन घड़तर करिए हो। हमें नानी नानी बाड़ सहेली। रवि वारनी रजा रजा भाई बाड़ सभानी मजा मजा, रवि वारनी रजा रजा भाई बाड़ सभानी मजा मजा, रवि वारनी रजा रजा भाई बाड़ सभानी मजा मजा। नारी के पास अमित शक्ति है, आवश्यकता है उसको प्रकट करने की। नारी के पास अनुपम कला है, जरूरत है उसको विकसित करने की। नारी के पास कुछ कर दिखाने की तमन्ना है, अपेक्षा है अनुरूप क्षेत्र की। प्रतिभा विकास पर्व से विकास लक्ष्य आयोजन के माध्यम BAPS द्वारा नारी प्रतिभा को निखारने का यह संकल्पबद्ध आयोजन है, जिसमें प्रतिवर्ष 100 से अधिक शहरों और गांवों में 60 से अधिक प्रशिक्षण शिविर, 10,000 से ज्यादा युवतियों को मिला आत्मनिर्भरता का आत्मविश्वास। व्यावसायिकता की तेज रफ्तार के साथ कदम मिलाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा की तालीम और ख्यातनाम विषय निष्णात शिक्षकों का मार्गदर्शन BAPS की युवतियों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के द्योतक हैं। हर घर, हर आंगन, हर समाज, हर संस्थान तथा हर राष्ट्र यदि उज्जवल बना है तो वो नारी शक्ति की पवित्र निर्बल प्रतिभा के कारण। समाज की हर विपत्ति के मौके पर यहाँ महिलाओं की रचनात्मक सेवा शक्ति का समर्पण देखें। आमंत्रित करते हैं महिला मध्यस्थ कार्यालय की वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर नीता शाह को। जनवरी 26, 2001 के भूकंप ने 1 लाख से भी ज्यादा परिवारों को बेघर कर दिया। BAPS महिला विभाग उन असंख्य घायलों और बीमारों की शुश्रूषा में जुड़ गया। 45 दिन तक हमने 18 लाख लोगों को गरम गरम भोजन बनाकर प्रेम से परोसकर खिलाया। स्वास्थ्य शुश्रूषा के साथ साथ हमने उनके आवास बनाने का भी बीड़ा उठाया। असरग्रस्तों को 182 परंपरागत मकान, जिसे भूंगा कहते हैं, और 390 RCC मकान बनाकर सौंपे गए। तत्पश्चात हमने अपना ध्यान सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र महिलाओं के जीवन निर्वाह पर केंद्रित किया। भारत पाकिस्तान के सरहदीय रण विस्तार बन्नी में 15 विविध प्रकार के कुटीर उद्योग जैसे हाथशाल, चर्म उद्योग, कढ़ाई वगैरह को शुरू किए गए। 2004 के नाताल पर्व पर सुनामी के तांडव ने कई देशों को ग्रस्त किया। भारत उनमें से एक था। तमिलनाडु राज्य ने भारी कीमत चुकाई। इस कुदरती आपत्ति में भी BAPS के महिला विभाग ने असरग्रस्तों की सेवा शुश्रूषा की। यहाँ हमने सेंटर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड रूरल डेवलपमेंट चारदीप संस्था के साथ हाथ मिलाया और राहत कार्य किया, जिनमें 12,000 फूड पैकेट्स और 33,000 पानी के पाउच का वितरण किया गया। बाद में हमने 30 दिन तक 1,74,000 लोगों को गर्म खाना परोसा। स्वामी श्री के चरणों में प्रार्थना, हम सभी कार्यकरों को हमेशा इसी समाज में जुड़े रखे। जय स्वामीनारायण। महिला जो शक्ति की प्रतिमा है, वो भक्ति की ज्योति भी है।
श्रीमद् भागवत में कही गई नवधा भक्ति का उत्सव मानो आज लाखों घरों में मनाया जा रहा है। स्वामीनारायण संप्रदाय की भक्ति परंपरा के 9 सोपान को देखें नवधा भक्ति का संदेश देने वाले नृत्य में।